जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे बीच दिल की गहराइयों से आए हुए लाए जाए कमलजीत जी, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत किया जाए। धन्यवाद। आप टीम की तरफ से, अपनी तरफ से इन तमाम अतिथिगणों का, रिस्पेक्टेड पर्सन का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। इनके बधाई समारोह में भी ये मनाया जा रहा है, तो मैं दिल की गहराइयों से विशन भारती जी की, रमेश भारती जी की जो सेवाएं हैं, जो उन्होंने 11 साल तक इस संगठन, ये आज का समारोह इनकी विदाई समारोह में भी याद किया जाएगा। तो इसको वापस कर दिया जाए, वो दुकानदार ने वो वापस कर दिया। अगर हमारे पास वो नहीं होता तो वो बड़ा जरूरी है कि एग मार्क लगा होना चाहिए। अगर गोल्ड की कंपनी है उसका होना, खाने पीने वाली चीजों में FSSAI देख लें। इनके बिना अगर कोई आप लोकल चीज खरीदेंगे, उनकी जानकारी का पता होना चाहिए। जाने कि अगर किसी को तो उसको पता चलता है जब खर्चा बहुत ज्यादा हो तो गोल्डन कार्ड का क्या बेनिफिट है। तो गोल्डन कार्ड अगर आपके पास है तो आप उसके आप जमा करवाएं हॉस्पिटल में, उसका पूरा खर्चा आपको मिल जाता है। आपको पता होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा निवेदन करूंगा कि वो ग्राहक पंचायत के बारे में चंद शब्द कहें। आदरणीय अतिथिगण एवं मंच पर विराजमान आप सभी ग्राहक पंचायत के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की स्थापना 1974 में पुणे में हुई। इस संगठन का मूल्य उद्देश्य ग्राहक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उसे उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता, सही नाप, विक्रय उपरांत सेवा एवं अच्छा व्यवहार दिलवाना है। इस संगठन को सबसे बड़ी उपलब्धि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1966 हमें जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो जोरदार ताली से उनका स्वागत किया जाए। जिस वक्त तुम बुन रहे थे जाल मुझे फंसाने के बाद की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसके बारे में तो मेरे लिए तो कोई कुछ रखा नहीं है। अनिल जी ने पूरी बड़ी विस्तारता के साथ, बड़े भाव के साथ, और जो कुछ उन्होंने सब कुछ आज बताया है, मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। मुझे इनके बातों का ज्ञान, जो ज्ञानता से के समुद्र में हम उतरे हुए हैं, ज्ञानता जागी। और मैं हम इनके अति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने कई बातें हमें बताई। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जैसे आज का जो दिन है ग्राहक पंचायत का, हम जो ग्राहक होता है वो व्यक्ति के लिए जब ये नहीं है, उसको मैं कहता हूँ ऐसी भावना के साथ सोचना चाहिए कि मेरे लिए ये सभी कुछ है। और जो जिसने जो कुछ देना है, जो बेचने वाला है, उसको ये भी सोचना है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ इसमें कुछ कर्म भी जुड़े हुए हैं। तो वो अपने कर्म को देखते हुए, कर्म विकर्म और कर्म, भगवान ने भागवत गीता में बड़े विस्तारता के बताया है, कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है। तो अगर हम इस बात को जान जाएंगे तो मैं कहता हूँ व्यक्ति हर काम में वो अच्छा उतरेगा, कसौटी के ऊपर उतरेगा, वो कभी कोई गलती नहीं करेगा। तो हमें गलती करना भी नहीं चाहिए। जैसे एक बात आई, अनिल जी ने बोली कि तुलसी वृक्ष ना मानिए, तुलसी के बारे में, तुलसी है क्या, तुलसी वृक्ष ना मानिए, गवा ना मानिए डोर, ब्राह्मण मनुज ना मानिए, तीनों ना किशोर। प्रकाश की तरफ बढ़ना है, हमें सोचना है कि अगर ये जीवन हमें मिला है, हमें ये जीवन पता नहीं कहाँ कहाँ से हम भटके हुए यहाँ पर आए हुए हैं, कहाँ कहाँ पर गए हैं, कौन पीछे रो रहा है, कौन गालियाँ दे रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है। जो हम हैं, हमें कर्मों के अधीन से सब कुछ मिलता है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि बुरा काम नहीं करें, अच्छी बात सोचें। अच्छी बात, जो भी काम आप करते हैं सुबह उठकर जरूर पहले सोचें कि मुझे जिंदगी का मेरा लक्ष्य क्या है। जब आप अपने लक्ष्य को पहचान जाओगे, अपने लक्ष्य को समझाओगे, तो वो समय दूर नहीं होता कि आप इस दुनिया में तो इस धरा के ऊपर तो हैं, लेकिन आप मैं मोक्ष के अधिकारी भी हो जाते हैं, जिसके लिए व्यक्ति को जहाँ पर भेजा हुआ है। मेरी प्रार्थना रहेगी खास करके आज का जो प्रोग्राम्स, इसके लिए जो ईश्वर जी
इनकी समस्त टीम, फतेह सिंह जी बाकी वाले और रमेश भारती जी जो इनके पहले अध्यक्ष थे, जो भी मेरे सामने इस प्रांगण हाल में बैठे हुए हैं, दिव्यात्माएं एक से एक चढ़कर, सभी का नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हमारे पंडित जी भी बैठे हुए हैं जो भी हैं, जो इस काम के लिए एक बात और मैं लास्ट में बोलूंगा, अपने हृदय पर ठप्पा जरूर बिठाएं। कि शायद कोई पंचायत है, जैसे पंचायतें काम करती हैं उस तरह का पंच चुने जाते हैं, शायद यही पंचों की तो पंचायत है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पंचायत नहीं है। ग्राम पंचायत के लिए जो 5 समुदायों का एक है कि वो उत्पादक करते हैं, और दूसरा है व्यापारी उपभोग, और चौथा है कर्मचारी, और सबसे अंत में है ग्राहक। ग्राहक के बिना ये सब चीजें बिना मतलब के हैं। कोई चीज अगर बने ही, अगर ग्राहक खरीदेगा नहीं तो क्या मतलब हुआ। यही 5 समुदाय को मिलके हमारा एक पंच ग्राहक पंचायत बनती है, 5 लोगों की। और ये ग्राहक पंचायत जो है ये हर स्तर पर हमारे लिए अलग अलग कार्य करती है, और उन कार्यों के लिए खास बातों का ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्राहक है उसको पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए। सबसे पहले किसी वस्तु को जब खरीदारी के लिए या भुगतान के लिए हम जाते हैं तो उसकी रसीद लेना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, पक्की रसीद। क्योंकि दुकानदार तकरीबन सामान खरीदने पर टरका देते हैं, जी क्या करनी है आपको रसीद। देखिए सामान में कोई खराबी निकलती है, त्रुटि निकलती है, कोई इसमें प्रॉब्लम रहती है, तो रसीद के बिना हम उसको बिल्कुल ध्यान एविडेंस ना हो तो कैसे पता चलेगा चीज़ वहाँ से खरीदी है। और दूसरी बात यह है, पक्की रसीद के आधार पर या डुप्लीकेट को रसीद है तो उसका वस्तु की जो गलत बातें हैं उसकी शिकायत हम दर्ज करवा सकते हैं। किसी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। आज ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना नामों की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद भी सर्विस नहीं देना, हर जगह ठगी, कम नापतोल इत्यादि संकटों से घिरा है। ग्राहक संरक्षण के लिए विभिन्न कानून बने हैं। जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं, जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी करने वाले, मिलावटखोर इत्यादि पर 1986 लागू करवाना उपभोक्ता संरक्षण का मूल उद्देश्य है। इसी के साथ जैसे कि हम सब जानते हैं कि 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्य क्षेत्रों जैसे पेट्रोलियम पदार्थों में कम मात्रा मिलना, मिलावट, अधिक पैसा लेना, समय पर ग्राहक को सुविधा उपलब्ध न करवाना, इसी तरह टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट उपभोक्ताओं से मनमाना शुल्क वसूलने एवं उचित सेवा प्रदान न करने के मामले, बिजली उपभोक्ताओं का शोषण, इन विषयों पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। गुजर रहे हैं, चंद बातें और कहना भी बहुत जरूरी बन जाती हैं कि मैंने पहले कहा कि ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है, भगवान ने हमको बड़ा ही खूबसूरत बनाया है, लेकिन हम जिस रंग का चश्मा डाल लेते हैं ये दुनिया हमको वैसे ही नजर आती है। जैसे मिसाल देता हूँ, कोई एक चांद को दो इंसान देखते हैं तो एक जज से कह देता है कि चांद में दाग है, दूसरा कह देता है वाह क्या रोशनी है। और 2 इंसान नेगेटिव और पॉजिटिव वाले इंसान एक दीपक को देखते हैं, एक जज से कह देता है दीपक के नीचे अंधेरा है, दूसरा कह देता है कैसा प्रकाश है। तो हमने अपनी सोच को बदलना है। हमें कौवा नहीं, हमें हंस बनना है, और हंस इस दुनिया में हमको मोतियों को चुराना है। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मंच पर आदरणीय जानते हैं कि यहाँ पे आज जिस बैठक का आयोजन हुआ है वो ग्राहक को जागरूक करने के लिए हमने इस बैठक का आयोजन किया है। तो सर्वप्रथम हम जिस देश के रहने वाले लोग हैं उस भारत माता को एक और नाम से भी पुकारा जाता है जिसका नाम है रतन गर्भा। रतन गर्भा का तात्पर्य ये होता है कि जिसने हमेशा अपने गर्भ से रत्नों को ही पैदा किया है। जब किसी भी देश की जिसके ऊपर देश खड़ा होता है वो वहाँ के लोगों के ऊपर देश खड़ा होता है, वहाँ के जो मनुष्य हैं वही उस देश का निर्माण करते हैं। तो भारत जो था, भारत का एक
एक नारा था वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन भारत की जो हमें सर्वप्रथम जो हमारी अपनी संस्कृति है, जो हमारे अपने संस्कार हैं, उसके ऊपर गर्व करना होगा। और जब हम उनके ऊपर गर्व करेंगे तभी जाके जो भारत का जो निर्माण, जो भारत जो विश्व गुरु के रूप में फिर से पुनः स्थापित हो सकेगा। और इस कार्य के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें फिर से हमारी चेतना को जो शक्ति दी है, उनका मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। क्योंकि इस देश का जो प्राण है वो राम है, इस देश का जो प्राण है वो कृष्ण है, और उन्हीं की जो हमारी शिक्षाएं हैं, अगर हम उन्हीं की शिक्षाओं के ऊपर चलेंगे तो उसके ऊपर जब हम उसके ऊपर कार्य करते हुए अपने देश को जो है वो विश्व में फिर से पुनः विश्व गुरु की जो आज अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कंज्यूमर डे RS माई मंदिर कठुआ में विजय दिवस मना रहे हैं। हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता और कठुआ के जो मौजूद लोग हैं, अच्छे सोशल वर्क बंदे लोग हैं, वो इधर पधारे हुए हैं। हम सभी लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि कंज्यूमर डे ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। जब से इंसान पैदा भी नहीं हुआ होता है, उस तब से लेकर मृत्यु के बाद भी आदमी कंज्यूमर होता है, और अपने हक के लिए, अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए एक जो जागरूकता मिशन है, जो जागरूक हों, कोई भी सामान वस्तु बाज़ार से ख़रीदें, दुकान से ख़रीदें, उसका बिल ज़रूर लें, ताकि किसी भी ग्राहक से, किसी भी कंज्यूमर से, किसी उपभोक्ता से धोखाधड़ी ना हो कि हल्का सामान कोई दे दे, उसका कोई वापसी ना हो और कंज्यूमर दुखी हो। इसीलिए हम अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर ये हर साल ये दिवस मनाया जाता है, और हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही अर्ज करते हैं, किसी भी तरह से धोखे का शिकार ना हो। अब ज़्यादा ना कहते हुए ऑल इंडिया ओवर कंप्लीट जो हमारे संगठन हैं ऑल इंडिया में, वो इस दिवस को मनाते हैं। और खुद हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी 24 दिसंबर को इस दिवस को मनाते हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए यही संदेश है अपने लिए, औरों के लिए भी, कि सुखी समाज हो, सुखी देश हो, और सबके लिए मनोकामना, शुभकामना, ताकि कोई आदमी परेशान ना हो, सुखी होगा, अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अच्छी चीज़ खाएगा। जैसे कि दूध में मिलावट होता है, उसके लिए हमने एक मुहिम छेड़ रखी है कि अगर शुद्ध नहीं होगा तो युद्ध होगा। तो सभी से निवेदन है कि शुद्ध लें, शुद्ध खाएं, अच्छा स्वस्थ रखें, और कोरोना की जो एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन है उसके ऊपर भी ध्यान दें। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय ग्राहक दिवस जो कठुआ में मनाया जा रहा है RS माई मंदिर में, तो इस उपलक्ष्य पर हमने आज जहाँ पे जो ग्राहक दिवस मनाया, उसमें हमने चीफ गेस्ट श्री ज्ञान सिंह पठाने जी को इनवाइट किया, और कठुआ के सभी कठुआ वासियों को निमंत्रित किया था कि वो आज हमारे इधर RS माई मंदिर में आएँ, और ग्राहक के हक के लिए जो भी कानून बने हुए हैं उनके बारे में हमें उन्हें विस्तार से समझाएं। और मैं सभी कठुआ वासियों को और अपने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से ये ग्राहक दिवस पर मुबारकबाद देता हूं। और मैं जो ग्राहक के प्रति जो भी प्रतिक्रिया पर प्रतिदिन हो रही है उसके बारे में आपको जागरूक करवाना चाहते थे। और हमने जो भी प्रोग्राम अभी पिछले कोरोना वायरस में हमारी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की जो भी इंस्ट्रक्शन थी उसको मानकर हमने लखनपुर में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने ड्यूटियां दी, और हम ग्राहक को कोई भी नुकसान ना आए उसके प्रति हमने जागरूक अवेयरनेस के कैंप भी लगाए हैं। हर गांव में जाके कैंप लगाते हैं, और कठुआ वासियों के लिए जो ग्राहक के प्रति जो भी हो वो हमारे साथ बात कर सकता है। ग्राहक को कोई परेशानी हो वो हमारे साथ, हमारे नंबर हैं 9858592424 जी, इन पे कांटेक्ट कर सकता है, जहां हमें मिल सकता है। तो ग्राहक को कोई कमी ना हो, इसी बेस पर हम ये ग्राहक दिवस आज RS माई मंदिर में मनाया। और सभी हमारे जो जहां पे आए हुए प्रेस मीडिया वाले उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारे जम्मू प्रांत से आए हुए महेंद्र जी संगठन मंत्री जो वो भी उपस्थित थे, और सभी ने जहां इस ग्राहक दिवस में आके सभी उपभोक्ताओं ने हिस्सा लिया। और आज इस 26 दिसंबर को हम ये ग्राहक दिवस RS माई मंदिर में मनाया, और बहुत ही सभी कठुआ वासियों को इस ग्राहक दिवस पर मुबारकबाद।